Welcome to my YouTube channel, Nothing Too Difficult. Today I will discuss about Class 9th Chapter 1, Matter in Our Surrounding. Matter. Matter is a substance which occupies space and has mass. Matter एक ऐसे substance होते हैं जो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब स्पेस घेरते हैं और उनका मास होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल एयर, क्लाउड, स्टोन्स, टेबल, चेयर, स्टार्स, प्लैनेट्स एक्सेट्रा. हमारे आसपास हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं सारी मैटर होती है. फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर. मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिला के मैटर बनता है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम. मैटर में पार्टिकल्स की अलग अलग अरेंजमेंट्स होती है. जैसे सॉलिड्स में कोई स्पेस नहीं होता, पार्टिकल्स में, लिक्विड्स में थोड़ा सा स्पेस होता है, गैसेस में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. वो एनर्जी जिससे पार्टिकल्स मूव करते हैं उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं. काइनेटिक एनर्जी सॉलिड्स में बहुत कम होती है, लिक्विड्स में सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, गैसेस में बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है. पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. मैटर के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से पार्टिकल्स अपनी शेप मेंटेन करते हैं, जो सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में थोड़ी कम होती है, गैसेस में बहुत कम होती है. स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर की 3 स्टेट्स होती है: द सॉलिड स्टेट, द लिक्विड स्टेट, द गैसेस स्टेट. द सॉलिड स्टेट हैव डेफिनेट शेप, हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, हैव रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबल, हैव डेफिनेट वॉल्यूम. सॉलिड की एक शेप होती है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते बिना किसी फिज़िकल वर्क के. जिस शेप में वो रहता है उसी शेप में वो रहेगा, अपने आप शेप चेंज नहीं कर सकता. सॉलिड सख्त होते हैं, उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते. जितनी वॉल्यूम उसका रहेगा उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा, उसके वॉल्यूम को हम चेंज नहीं कर सकते विदाउट एनी फिज़िकल वर्क. फॉर एग्ज़ाम्पल रबर बैंड, शुगर, सॉल्ट क्रिस्टल, टेबल, चेयर एक्सेट्रा. द लिक्विड स्टेट हैव फ्लूडिडिटी, लो कंप्रेसिबिलिटी, नो डेफिनेट शेप एंड बाउंड्रीज, हैव डेफिनेट वॉल्यूम. लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं, थोड़ा सा हम इनको कंप्रेस भी कर सकते हैं. इनकी कोई शेप नहीं होती डेफिनेट, जिस कंटेनर में हम डाल देते हैं उसी की शेप ले लेते हैं ये. ना ही इनकी कोई बाउंड्रीज होती है, बट इनकी वॉल्यूम डेफिनेट होती है. जितनी इनकी एक कंटेनर में वॉल्यूम रहेगी दूसरे कंटेनर में भी उतनी ही वॉल्यूम रहेगी. फॉर एग्जांपल वाटर, मिल्क. द गैसियस स्टेट हैव फ्लूडिडिटी, हैव हाई compressibility, have no definite boundaries, have no definite shape, have no definite volume. गैसेस फ्लो कर सकती है, बहुत ज़्यादा हाईली कंप्रेसिबल होती है, इनको हम बहुत ज़्यादा प्रेस कर सकते हैं. हैव नो डेफिनेट बाउंड्रीज. इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, जितना इन्हें स्पेस दिया जाता है ये उतने में फैलती जाती है. इनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, जिस कंटेनर में इनको रखा जाता है ये उसी की शेप ले लेती है. ना ही इनकी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, जिस कंटेनर में हम डाल देते हैं ये उसी की वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है. फॉर एग्ज़ाम्पल एयर, ऑक्सीजन. जैसे हम एक बलून लेते हैं, बलून के अंदर हम एयर डालेंगे, उसको हम कोई भी शेप दे सकते हैं. चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अब हम वो देखेंगे. सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज होने के प्रोसेस को फ्यूज़न बोलते हैं. लिक्विड से गैस में चेंज होने के प्रोसेस को वेपराइजेशन बोलते हैं.
गैस से सॉलिड में चेंज होने के प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। सॉलिड से वापस गैस में चेंज होने के प्रोसेस को सब्लिमेशन ही बोलते हैं। गैस से लिक्विड में चेंज होने के प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। लिक्विड से सॉलिड में चेंज होने के प्रोसेस को सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। जैसे हम सॉलिड्स को हीट देते हैं, उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे वो अपनी स्टेट को चेंज कर देते हैं। जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आइस क्यूब लिया एक हमने, उसको हमने हीट करा, टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ करा हमने। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से उस क्यूब के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, जिससे वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। इसी तरीके से वाटर को अगर हम हीट करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, वो गैसियस स्टेट में आ जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड मेल्ट करना स्टार्ट होगा और लिक्विड स्टेट में चेंज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, इसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। हमारा आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 273.16 केल्विन। हीट ऑफ फ्यूज़न, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion। वो amount of heat जो दिया जाता है तब जब 1 kg सॉलिड को लिक्विड स्टेट में चेंज करना हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, मेल्टिंग पॉइंट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट में पे, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, इसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। इवेपोरेशन, अ सरफेस फिनोमिना इन विच लिक्विड्स चेंज इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। ये एक सरफेस फिनोमेना होता है जिसमें लिक्विड चेंज होते हैं वेपर्स में, मींस गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है कोई भी लिक्विड किसी भी टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर ही, इसको इवेपोरेशन बोलते हैं। अफेक्टिंग इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। जैसे हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा, लिक्विड का रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से, जिससे हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। ह्यूमिडिटी, व्हेन ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज़ लो, जब भी ह्यूमिडिटी कम होती है एयर में, इवेपोरेशन रेट ज़्यादा हो जाएगा। जैसा कि हम देखते हैं हमारे सीज़न के अकॉर्डिंग, रेनी सीज़न में क्लॉथ्स ज़्यादा टाइम लेते हैं सूखने में एज़ कंपैरिजन टू समर सीज़न। विंड, जैसे जैसे हवा की स्पीड बढ़ती है इवेपोरेशन रेट और ज़्यादा बढ़ जाता है। इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। The cooling caused by evaporation is based on the fact that when a liquid evaporates, it takes latent heat of fusion from surroundings, which on losing heat get cooled। evaporation होने से ठंडा क्यों हो जाता है? जब भी हम लिक्विड को इवेपोरेट करते हैं तो ये आसपास के सराउंडिंग से हीट ले लेता है, जिसकी वजह से सराउंडिंग ठंडी हो जाती है, अपनी हीट वो लॉस कर देती है और ख़ुद ठंडी हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल,
व्हेन वी पुट एसीटोन ऑन आवर हैंड, जब भी हम एसीटोन को अपने हाथ के ऊपर रखते हैं ये वेपोराइज हो जाता है और जो हमारी पाम होता है उस पर हमें ठंडा ठंडा फील होता है। वी शुड वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर टू कीप कूल एंड comfortable एज कॉटन इज़ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, सो इट एब्जॉर्ब दी sweat. Often people sprinkle water on ground during summer. This water takes heat from ground and surrounding air to evaporate, thus making the place cool. हम देखते हैं गर्मियों में छतों पर पानी छिड़कते हैं छत को ठंडा करने के लिए। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो आसपास की हीट होती है उससे वाटर हीट लेके इवेपोरेट हो जाता है जिससे छत ठंडी हो जाती है। इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, by applying high pressure particles of a gas can be brought closer together. अगर हम किसी भी गैस पर हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उस गैस के पार्टिकल्स क्लोज आएंगे जिसकी वजह से उसकी स्टेट गैस से लिक्विड में चेंज हो जाएगी। अगर हम इसी तरीके से लिक्विड पर अप्लाई करते हैं हाई प्रेशर तो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट चेंज कर देंगे पार्टिकल्स, और जैसे जैसे हम सॉलिड का प्रेशर कम करेंगे और टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे वो वापस अपनी लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। और लिक्विड के साथ हम ऐसे ही करेंगे सेम प्रोसीजर, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे और प्रेशर कम करेंगे वो वापस गैस में चेंज हो जाएंगे। बट एक हमारे पास ऐसा एग्जाम्पल है जो सीधे प्रेशर कम करने पे गैस में चेंज होता है, वो है हमारे पास सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको ड्राई आइस भी बोलते हैं। 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, पहले हमने 3 स्टेट पढ़ी, अब हम 2 स्टेट और पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा, this state consists of super energetic and super excited particles. These are in the form of ionized gases. प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा आयोनाइज्ड गैस होती है जिसके पार्टिकल्स में चार्ज होता है। इसके पार्टिकल्स में जितने पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ये फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन साइन बल्ब्स में पाया जाता है। Bose-Einstein condensate, based on calculation of Indian scientist Satyendra Nath Bose, Albert Einstein predicted a new state of matter called Bose-Einstein condensate. इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ की कैलकुलेशन के बेस पर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक न्यू स्टेट मैटर की प्रेडिक्ट करी जिसका नाम रखा Bose-Einstein condensate. It is formed by cooling a gas of extremely low density, about 100,000th the density of normal air to super low temperature. इस स्टेट को कैसे बनाया गया था, गैस को बहुत ज़्यादा लो डेंसिटी पर नॉर्मल डेंसिटी के कंपैरिजन में और बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पर ले जाके इस गैस को एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने बनाया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।